ख़वातीन और हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिलाड़-ए-इम्तियाज़ मिलिट्री को सौंप दी। जनरल आसिम मुनीर ने 17वीं आर्मी चीफ की हैसियत से पाक फौज की कमान संभाल ली। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमान की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी। GHQ में पुरवकार तकरीब में मलाका स्टिक हवाले की। जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल तक सिपह सलार रहने के बाद सुबुकदोश। आर्मी बैंड ने मेहमान खुसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा को सलामी के चबूतरे पर एजाजी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एजाजी गार्ड के दस्ते यके बाद दीगरे सलामी पेश करते हुए फर्स्ट अब्बासिया 8 बलोच रेजिमेंट, इस रेजिमेंट को जॉर्ज क्रॉस हासिल करने का एजाज भी हासिल। जैसे कि जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। तो मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। जब फौज को कामयाबी हासिल होगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जब फौज पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये यकीन रखिए कि मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फौज से रूहानी राब्ता हमेशा कायम रहेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा का अलविदाई खिताब। कहा, पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जामिन, लिसानियत, मजहब और रंग और नस्ल से बालातर होकर मुल्क का दिफा करती है। पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान में अमन है। फौजी ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा। मैंने पसीना मांगा तो उन्होंने खून दिया। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती मुल्क और कौम के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। जनरल आसिम मुनीर DG-ISI और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुके हैं। नए सिपह सालार बतौर कोर कमांडर गुजरांवाला भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। GHQ में बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल फराइज निभाए। जनरल आसिम मुनीर को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। पाक फौज के नए सरबराह बेहतरीन पेशा वराना करियर के हामिल हैं और हाफिज़े कुरान भी हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर, महारत, तंजीम। जनरल हेडक्वार्टर्स में पाक फौज की कमान में तब्दीली की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह फौज के सरबराहान, आला सिविल और फौजी अफसरान शरीक हुए। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ और इशफाक परवेज कियानी की भी शिरकत। सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनकी फैमिलीज ने भी तकरीब में शिरकत की। मिलिट्री बैंड ने मशहूर मिली नगमों की खूबसूरत धुनें बजाईं। GHQ में मुनक्किदा तकरीब में सियासी क़यादत की भी भरपूर शिरकत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, असद कैसर, परवेज़ खटक, शाह फरमान भी तकरीब में मौजूद थे। वफाकी सेक्रेटरीज, गैर मुल्की सफारतकार, मुख्तलिफ मुल्कों के दिफाई अताशी ने भी शिरकत की। आर्मी
चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की GHQ में यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की, शहादा के बुलंद दर्जात की दुआ की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने दोनों 4 स्टार जनरल्स को सलामी दी। सुबुकदोश सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का शानदार 44 साला फौजी करियर, अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में खिदमत सर अंजाम दी। जनरल बाजवा के 6 साल में पेचीदा इलाकाई सूरत हाल में सही सिमत का तयन हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा की कोशिशों से फैटअप से पाकिस्तान का इखराज मुमकिन हुआ। कुदरती आफात में पाक फौज ने कौमी खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब का सुबुकदोश आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दिफाई और मिली खिदमत पर खराज तहसीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभालने पर मुबारकबाद। पाक फौज कमान तब्दीली की तकरीब में 2 शदीद हरीफ करीब आ गए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह में मुलाकात हुई। चौधरी साहब आप बदल गए हैं, आपकी रवादारी में कमी आ गई है, राना सनाउल्लाह का शिकवा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा रवादारी वैसे ही है जैसे पहले थी, क्या आप पंजाब असम्बली तोड़ रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। परवेज़ इलाही ने कहा यह अल्लाह पर छोड़ दें। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील, सर्द मौसम में सियासी महाज गर्म। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। बड़ी बैठक में आइंदा का लाइहा अमल वाज़े होने का इम्कान। मुलाकात में तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी मौजूद होगी। पंजाब असम्बली को तहलील से कैसे बचाया जाए, नून लीग और पीपल्स पार्टी हाथ पांव मारने लगी। दोनों जमातों में अहम बैठक। हसन मुर्तज़ा की क़यादत में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द की अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात हुई। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद मुस्तक़बिल के लाइहा अमल पर मुशावरत। मुत्तहिदा अपोजिशन का वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। अपोजिशन जारी असम्बली इजलास के दौरान ही असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा कराएगी। अवामी मैंडेट पर डाका ना डाला जाए, पंजाब असम्बली को तहलील से बचाएंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं PTI के बहुत सारे लोग हमारे साथ राबते में हैं। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा ऐसे कौन से हालात हैं कि हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करने जा रही है। चोर दरवाजे से आने वाले हमेशा इसी तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं। गवर्नर राज लगाना ऑपोजिशन का ख्वाब है, ये ख्वाब ही रहेगा। पंजाब असम्बली किसी की जाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं 13 जमातों का नाम नेहाद इत्तेहाद आखिरी सांसें ले रहा है। नाअहलों पर मुश्तमिल विफाकी हुकूमत ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया। बहुत जल्द ये इत्तेहादी एक दूसरे के दस्तों गिरबा होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही से परवेज़ खटक की मुलाकात हुई। सियासी उमूर और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। असम्बली के तमाम रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हवाले से तफसीली जायजा लिया। छड़ी बदलते ही 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी भी बदल जाएगी। शेख रशीद अहमद कहते हैं गुज़श्ता 4 माह से पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। अदम एतमाद और गवर्नर राज नामुमकिन है। असम्बलियाँ तहलील हो गई तो 1 साल में 2 इलेक्शन के पैसे हैं, ना मनसूबाबंदी है। मईशत ही कौमी सलामती है जिस पर कोई खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। इमरान खान ने तन्हा 13 पार्टियों की सियासत दफन कर दी। तहरीक इंसाफ ने पैमरा से मौलाना फजलुर रहमान की तकारीर पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चान कहते हैं कि फजलुर रहमान की इखलाक से गिरी तकरीर बताती है कि उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के इंसान आलम दीन कहलवाने के काबिल नहीं। ये दीन के नाम पर धोखा दे रहे हैं। मुनाफिकत झूठ से काम लेने वाला शख्स आलम दीन नहीं कहलवा सकता।
मुतनाज़ ट्वीट का केस, अदालत ने सेनेटर आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तौसीह कर दी। FIA की 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब आजम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को वजारत दाखिला से हिदायत लेने का हुक्म। तोशाखाना की घड़ी बेचने का इल्जाम, फरद शहजादी ने लीगल नोटिस भिजवा दिया। घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक निजी टीवी और उसके एंकर को लीगल नोटिस भिजवा दिया। उमर फारूक को घड़ी बेचना तो दूर की बात, कभी उनसे मुलाकात तक नहीं हुई। घड़ी बेचने या खरीदने से कोई ताल्लुक नहीं, सोची समझी साजिश के तहत मन घड़त इल्जामात लगाए गए। लीगल नोटिस का मतन। सुप्रीम कोर्ट में रेकोर्डिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय आइंदा हफ्ते सुनाएगी। अमरीकी जेल में कैद पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमरीका के साथ की गई खतो किताबत के रिकॉर्ड पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि 1 माह के बाद दूसरी रिपोर्ट आई है, वो भी गैर तसल्ली बख्श है। अदालत का आइंदा समाअत पर वजारत खारजा को तमाम खतो किताबत का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क। मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध के डेरे, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। लहर में दर्जा हरारत -9, स्कर्दू में -6 और ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड किया गया। सर्द मौसम में गैस गायब है। कोयटा अख्तराबाद में शहरी सरापा एहतजाज। मगरबी बाईपास पर धरना दे दिया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। नशे की लत ने बाप को दरिंदा बना दिया, अपने ही लखते जिगर को जमीन पर पटक कर जान ले ली। वाकया जिना अस्पताल कराची में पेश आया। वालिदा की मुद्दत में थाना सदर में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम आतिफ को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे की वालिदा का कहना है कि 2 रोज कबल हमारा ट्रैफिक हादसा हुआ। जिना अस्पताल में एक शख्स ने बच्चों के खाने के लिए 1000 रुपए दिए। शौहर ने पैसे मांगे, ना देने पर बच्चे को जमीन पर फेंक दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रबानी खैर वफ्द के हमरा 1 रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गईं। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खैर अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से सियासी मुज़ाकरात करेंगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों समेत इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तस्दीक। ट्वीट में कहा, बोर्ड की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक को प्रोग्राम की फाइनेंसिंग के तौर पर $500 मिलियन मुंतकिल किए गए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए मामूली सा रिलीफ। बिजली की कीमत में 32 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इत्तलाक, लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कमी अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है।